देखा भाई साहब, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विपक्षी दलों की धज्जियां उड़ा दी। मोदी ने तो पूरे देश की धज्जियां उड़ा रखी हैं, मणिपुर की धज्जियां उड़ा रखी हैं। विपक्ष तो उनके सामने चीज ही क्या है। यही तो दर्द है आपको। फील्डिंग विपक्ष ने सेट की और चौके छक्के मोदी जी ने मार दिए। ये संसद शायद क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट के लिए ही है। गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए तो अब सांसदों को बिग बॉस के घर में जाना चाहिए। मणिपुर के नाम पर मोदी जी ने आज देश की संसद में जो स्टैंड अप कॉमेडी की है, उसे तो देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन मणिपुर के हालात पर मोदी संसद में ठहाके लगा रहे थे, उस वक्त लाखों परिवार खून के आंसू रो रहे थे। अबे खुश होने की बजाय तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेना पड़ा। क्यों? मोदी जी तो मणिपुर पर बोलने के लिए हमेशा तैयार थे। हाँ बिल्कुल, 3 महीने से मोदी मणिपुर पर ही तो बोल रहे हैं। अबे जब मणिपुर में 100 लोगों की मौत हो चुकी थी, तब मोदी मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे थे। जब मणिपुर में सेना के जवानों की हत्या हो रही थी, तब मोदी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर मणिपुर को ठेंगा दिखा रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा था, तब मोदी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एनआरआई भक्तों को इकट्ठा करके मोदी मोदी करवा रहे थे। जब नॉर्थ ईस्ट की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियां रो रो कर मोदी से मणिपुर को बचाने की अपील कर रही थी, तब मोदी जी फ्रांस में इंस्टा की रील बना रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, तो मोदी दिल्ली के 7 स्टार होटल में एनडीए की बैठक लेकर डबल इंजन के फायदे गिनवा रहे थे। मणिपुर मणिपुर मणिपुर, इतने दिन से एक ही रट लगा रखी है। अरे देखा नहीं कैसे संसद में बीजेपी नेताओं ने बताया कि दूसरे राज्यों में कैसे महिलाओं के साथ वारदातें हो रही हैं। अबे तुम लोगों को दूसरे राज्यों पर बोलने से किसने रोका था? दूसरे राज्यों पर बोलो, रोज बोलो, हर मुद्दे पर बोलो, हर मुद्दा उठाओ। लेकिन दूसरे राज्यों का ढिंडोरा सिर्फ इसलिए मत पीटो कि मणिपुर से ध्यान भटकाया जा सके। रामलाल के भाई का मर्डर हुआ ना, तो पुलिस का काम हत्यारों को पकड़ना है, उन्हें जेल में डालना है। रामलाल को राम सिंह के घर में हुई डकैती के किस्से सुनाने से इंसाफ नहीं मिलेगा। रमेश के घर में आग लगी ना, तो रमेश के घर की आग को बुझाओ। रमेश को राकेश के घर की आग के किस्से सुनाकर अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि दूसरी सरकारों की गलती की बात हो, पिछली सरकारों की गलती पर बात हो। अभी मुझे ये बता, मोदी से पहले तुम लोगों की पार्टी में कोई ढंग के नेता रहे हैं जिन्हें तुम लोग पसंद करते हो? अरे बड़े महान नेता रहे हमारी पार्टी में, तो एक से बढ़कर एक नेता रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, आज भी कितने पुराने नेता मौजूद हैं। आडवाणी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। क्यों? ये महान नेता क्यों हैं? क्योंकि आज मोदी प्रधानमंत्री हैं इसलिए? अरे नहीं, क्योंकि जब हमारी सरकार नहीं थी तब इन लोगों ने खूब संघर्ष किया, विपक्ष के तौर पर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई। मतलब जब देश में मोदी की सरकार नहीं थी और पिछली सरकारें जो गलती करती थी, तो तुम्हारे ये नेता जरूर बोलते होंगे, क्योंकि उस टाइम भी देश में संसद थी, विधानसभाएं थी, विधान परिषद थी। उस टाइम भी तुम्हारे नेता विधायक और सांसद बनते थे। कई राज्यों में तो तुम लोगों की सरकारें भी थी। उस टाइम भी चुनाव होते थे। क्या उस टाइम के नेता गूंगे बहरे थे, या उन्हें उस टाइम पर कुछ बोलना नहीं आता था? नहीं, वो तो बहुत अच्छे वक्ता थे, बोला होगा, जरूर बोला होगा। तो अगर उन लोगों ने पिछली सरकारों के टाइम उस टाइम के मुद्दों पर बोला होगा, उन मुद्दों को उठाया होगा, उस टाइम की सरकारों से जवाब मांगा होगा, तो मोदी पिछले 9 साल से क्या साबित करना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पुराने नेताओं को तो कुछ भी नहीं आता था, उन्हें तो नेहरू या मनमोहन सिंह की गलतियां गिनवानी ही नहीं आती थी, ये काम तो आज करूंगा, मैं करूंगा। अबे इस देश पर नहीं तो कम से कम मोदी जी को बोलो, तुम लोगों की गोबर बुद्धि पर तो थोड़ा तरस खा लें। कभी तो नेहरू गांधी के व्हाट्सएप ज्ञान से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। कभी तो कहें कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और आज देश में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आखिर कब तक पिछली सरकारों की आड़ लेकर
वो अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे।